बेटा हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है कि कोई भी आपके पास अगर दो पॉइंट्स हैं ए बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के हो जाएंगे हमारे x2 y2 z2, कोई भी एक पॉइंट सी इस ए बी को m/n में अगर डिवाइड करेगा तो सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n my2 ny1 अपॉन में m प्लस n mz2 nz1 अपॉन में m प्लस n। तो जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में करा था वो सेम है। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो अलग से सेट आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा हमारा। अब आपके पास ना यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपको गिवन है मिसलेनियस में, जहाँ पे आपका सेंट्रॉइड के बारे में बात कर रहा है, फॉर्मूला गिवन नहीं है। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्रिएट कैसे होगा वो। हमारे पास वर्टिसेस हैं 3, ए के कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1 z1, बी के हम लोग लेट कर लेंगे बेटा x2 y2 और z2, और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 y3 और z3। सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे सेंटर पॉइंट, जहां पे सारे डायगोनल मीट करते हैं, एनीवन एल्स? जहां पे सारे मीडियन मीट करते हैं। यहाँ पे मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन बेस को, जिसकी भी बेस पे होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो जो डी है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ई एसी का मिड पॉइंट है, और जो एफ है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स निकालने बेटा इस वाले पॉइंट के, सेंट्रॉइड के, और कन्वेंशनली हम लोग सेंट्रॉइड को हमेशा जी लिखते हैं। अब करेंगे कैसे? आपके पास डी जो है वो बीसी का क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बाय 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, z2 प्लस z3 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हमारे किसके रहेंगे? डी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, जो कि हम किससे निकालेंगे? बीसी से निकालेंगे। मुझे निकालना किसके कोऑर्डिनेट्स है? जी के निकालने हैं। तो कोई भी जो हमारा मीडियन होता है, मीडियन आपका डिवाइड किस में होता है? 2:1 में डिवाइड होता है। मतलब कि एजी की वैल्यू जो होगी वो 2 पार्ट होंगे और जो जीडी है वो 1 पार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे बीई की बात करूं तो ये हमारे 2 पार्ट होगा, ये हमारा कितना पार्ट हो जाएगा? 1 पार्ट। और सी से अगर मैं बनाऊंगा तो ये हमारे 2 पार्ट और ये हमारे कौन सा पार्ट है? 1 पार्ट है। तो अभी मैंने क्या करना है? जी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ए, जी और डी को कंसिडर कर रहा हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1 z1, डी के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब हमने ए और डी दोनों को यूज करके किसको निकालने हैं? जी के निकालने हैं। तो जी आपका एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालो जी के। जी में सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा जो 2 है वो हो जाएगा m, और जो 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा? n आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाइड बाय डी के कोऑर्डिनेट्स। m कितना हमारे पास? 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a के कोऑर्डिनेट से, 1 इंटू x1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1। क्लियर है? ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा? m x2, a और d में जो d होगा उसको x2 लेंगे और जो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको क्या लेंगे? x1 लेंगे। m कितना है? 2 है और n कितना है? 1 है। तो m किससे मल्टीप्लाई होगा? d वाले कोऑर्डिनेट से। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? जो d के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हमने किसकी वैल्यू लिखी है? सिर्फ x की लिखी है। अब y के लिए लिखेंगे। तो y के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन में 2 प्लस 1। फिर दोबारा ट्वाइस ऑफ z2 प्लस z3 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू z इंटू y1, सॉरी z1 आएगा, अपॉन में 2 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या सॉरी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जी के हमारे पास क्या बच जाएगा? x2 प्लस x3 प्लस 1, सॉरी x1 अपॉन में 3, y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन में 3
z2 प्लस z3 प्लस z1 होल डिवाइड बाई 3। तो g के हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ए बी सी तीनों को x को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, y वालों को तीनों को प्लस कर दो, z वालों को तीनों से प्लस कर देंगे। अब यहीं पे हमारा एग्जांपल नंबर 9 है, नई वाली बुक में पेज नंबर 214। एग्जांपल नंबर 9 आपके यहाँ पे बोल रहे थे सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज एट द पॉइंट, ये जो सेंट्रॉइड है जी तो हमारा 1 1 1 पे अवेलेबल है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और बी हमें गिवन है 3 -5 7, ए हमारे पास 3 -5 7, जी जो है बी जो है वो है -1 7 -6। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें किसके, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा वो गिवन ही नहीं है, तो उसको आप लेट कर लो कि वो कितना गिवन है हमारे पास, एक्स वाई जेड है। अब जी जो जी क्या है हमारा सेंट्रॉइड है, ऊपर हम लोगों ने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ा, क्या हो जाएगा, तीनों को एबीसी के एक्स को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ए का एक्स कितना हमारे पास 3 -1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 3। वाई वाले को सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 7 प्लस वाई अपॉन 3, 7 -6 प्लस जेड होल डिवाइड बाय 3। और जी के इक्वल है, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 1 1, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 2 प्लस एक्स अपॉन 3, 2 प्लस वाई अपॉन 3 एंड 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 3। अब हर एक को इक्वेट कर लो, इसको इक्वेट कर लो 1 से, वाई को भी इक्वेट कर लो और जेड वाले को भी इक्वेट कर लो। 2 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, y भी आ जाएगा 1 और z आ जाएगा 2। तो जिसकी वजह से जो हमारा c है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 1 2। ठीक है, तो स्कूल में गिवन नहीं है तो हो सकता है डेरिवेशन दे दे, क्योंकि लास्ट ईयर की बुक में तो था, इस बार नहीं है। ये 2:1 लर्न करना है, ये जो रेशियो है ये नहीं कहीं पे भी नहीं होता हमारा, ये हमारा हाँ डन है, हाँ डन है। तो कल जो हमारा जिस पॉइंट जिस वर्टेक्स से बनाते हैं, कि वर्टेक्स में हमारे 3 रहेंगे, एक रहेगा ए रहेगा बी रहेगा और सी रहेगा, तो जो ए से सेंट्रॉइड तक जाएगा वो वाला पार्ट 2 होगा, और जैसा बेस की तरफ जो जा रहा होगा उस तरफ पार्ट 1 हो जाएगा हमारा। ऐसे बी से सेंट्रॉइड तक जाऊंगा तो वो वाला पार्ट 2 रहेगा, सी से सेंट्रॉइड पे जाऊंगा तो वो वाला पार्ट जो सी जी है वो हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है चीज, क्लियर है बेटा, बोलो बेटा कुछ। मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन है पैरेललोग्राम की, 4th वर्टेक्स निकालनी है। कैसे करेंगे देव अरोड़ा, ये तो 10वीं में भी था। देव अरोड़ा, देव जी आता है, देव के आगे वाले को नहीं, हाँ भाई ये 9वीं में था, 10वीं में था सॉरी हमारा। हम ए और सी दोनों के डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, दोनों दोनों मीट करेंगे ओ पे, ओ हमारा एसी का मिड पॉइंट होगा और ओ बीडी का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। विल राइट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सॉरी बीडी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब बीडी का अगर आप सॉल्व करते हो, डी तो हमारे पास है ही नहीं, तो डी को लेट कर लेंगे एक्स बाय जेड, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2, वाई प्लस 2/2, जेड माइनस 4/2। और राइट साइड पे एसी को जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 - 1/2 -1 + 1/2 2 + 2/2। जो लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारा x + 1/2, y + 2/2, z - 4/2। राइट साइड पे हमारा 3 - 1 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1 0 2। अब तीनों को इक्वेट कर लो, इसको x से इक्वेट करो, इसको y से, इसको z से इक्वेट कर दो। पहले वाले को अगर इक्वेट करूंगा मैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगी, y वाले को इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा
-2 और z को इक्वेट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 2 टू 4 + 4 8। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट d है उसके क्या कोऑर्डिनेट देंगे 1 -2 एंड 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया कोई ना। सेकंड वाला, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका डिस्टेंस निकालना है बेटा हमें? लेंथ किसकी निकालनी है? मीडियन लिखा है, मीडियन से लिखा है। मीडियन से मतलब ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है तो 3 मीडियन आएंगे हमारे पास। ए से पहले हम अगर बनाते हैं मीडियन, वो हमारा हो जाएगा एडी। जो डी होगा वो हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा? ए और सी का। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारा? 0 + 6/2 3 2 0। ये डी के पॉइंट आ जाएंगे हमारे। कैसे निकाला डी हमने? बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो एडी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस विल बी 0 - 3 लिख लो या 3 - 0 2 - 0 0 - 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 4 + 36 स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। ऐसे ही आप बी से अगर बनाओगे तो हमारे पास मीडियन जो आएगा ई बी मीडियन होगा, जो एसी को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। तो ई के कोऑर्डिनेट जसकृत कितने होंगे? 3 0 3 आ जाएगा। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड करेंगे। ए का एक्स कितना है? 0 है। सी का एक्स कितना है? तो 0 + 6/2 0 + 0/2 6 + 0/2। अब वैल्यू निकालनी है हमें बी की। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 - 0 0 - 4 एंड 3 - 0 का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9। कितना हो जाएगा ये? √34 आ गया। और ऐसे हम लोग यहाँ पे सी एफ निकाल लेंगे। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 2 3। और वहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे बेटा सी एफ की। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड। ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड। तो ओरिजिन लिख लेते हैं इसको ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जहां पे वर्टिसेस गिवन है। तो हमारे पास हो जाएगा 2a - 4 + 8 डिवाइड बाई 3। यही आएगा बेटा। अब उसके बाद बी के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। वाई वाले के लिए हो जाएगा 2 + 3b + 14/3 6 - 10 + 2c अपॉन में 3। दिस बिकम 0 0 0 which is equal to 2a + 4 divided by 3 3b + 16 divided by 3 2c - 4 divided by 3। हर एक को इक्वेट कर लो। a की वैल्यू आ जाएगी -2, b आ जाएगा -16/3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर है ये? लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ। If A and B be the points 3 4 5 and -1 3 7, P आपके पास कोई भी एक पॉइंट है दैट इज x y z। A B, A हमारे पास गिवन है बेटा 3 4 5, B गिवन है -1 -3 7 और आपको गिवन है कि PA स्क्वायर प्लस PB² K² के इक्वल है। PA की बेटा वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर प्लस z - 5 का स्क्वायर। और पीवी की अगर वैल्यू निकालो कितना आएगा? x + 1 का स्क्वायर, आगे y - 3 का स्क्वायर z + 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू K²। सारे स्क्वायर्स को ओपन कर लोगे आंसर आ जाएगा।
क्लियर है भाई? तो शांत चैप्टर था, खत्म हो गया तुम्हारा।